नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जीतिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान जीमुत वाहन की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है। इस साल 28 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक यह व्रत चलेगा। इस व्रत को जीवतिया, जीतिया, जीवित पुत्र का या जीमुत वाहन व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। माताएं जीवित पुत्र का व्रत संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की अष्टमी तिथि को हर साल जीतिया व्रत का प्रथम दिन यानी नहाए खाए होता है। उसके अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। जीतिया व्रत के पहले यानी नहाए खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। यह व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक इसकी व्रत कथा पढ़ी या सुनी न जाए। इसलिए इस व्रत के दिन इसकी व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। जीमुत वाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ रोती हुई दिखाई दी। तब जीमुत वाहन उन बूढ़ी माँ के पास गए और उन्होंने उनके विलाप करने का कारण उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। और उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीमुत वाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उसकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और जीमुत वाहन ने ऐसा ही किया। जीमुत वाहन लाल कपड़ा लपेटकर उस शिला पर लेट गए। गरुड़ आए और गरुड़ ने जीमुत वाहन को अपने पंजों में दबा लिया और पंजे में दबाकर वो पहाड़ की तरफ उड़ गए। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की जगह शांत है, तो उसने कपड़ा हटाकर देखा तो वहां नाग की जगह जीमुत वाहन को पाया। जीमुत वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमुत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमुत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमुत वाहन की पूजा करती हैं। जीतिया व्रत से जुड़ी दूसरी कथा। जीतिया व्रत की कथा महाभारत काल से भी जुड़ी है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्र का रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जीतिया का
व्रत रखा जाने लगा। जितिया व्रत की पूजा विधि। सभी व्रतों में जितिया व्रत को सबसे पवित्र माना गया है। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत 3 दिन तक चलता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए के बाद अष्टमी से लेकर नवमी के दिन सूर्योदय के बाद यह व्रत खोला जाता है। सप्तमी तिथि की सूर्यास्त के बाद से महिलाएं कुछ नहीं खाती और नवमी के बाद ही निर्जला व्रत खोला जाता है। अष्टमी के दिन प्रातः काल में उठकर स्नान आदि कर वस्त्र धारण करें। इस व्रत में जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान जीमूत वाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत के दौरान मिट्टी या गोबर से चील या स्यारिन की मूर्ति बनाते हैं। माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जितिया व्रत के दौरान व्रत कथा सुनना आवश्यक होता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुने। माँ को 16 पेड़ा, 16 दूब की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी व श्रृंगार का सामान अर्पित करें। साथ ही वंश वृद्धि के लिए व्रत कर बांस के पत्रों से पूजन किया जाता है। नवमी के दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। बता दें कि व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना शुभ माना जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।